रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपा दिल्ली के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी। वैसे तो दीपा उत्तराखंड से थी, पर वो अपनी पढ़ाई और करियर बनाने के लिए दिल्ली के एक गर्ल्स पीजी में अपनी दोस्त रीता के साथ रहती। कॉलेज में दीपा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम मुकेश था। एक दिन दीपा, रीता और मुकेश तीनों कॉलेज के क्लास खत्म होने के बाद घर जा रहे होते हैं। बेबी सुनो, चलो कॉलेज कैंटीन में चलकर कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। नहीं यार, ये कैंटीन का खाना खाकर तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ, कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ दीपा यार, तू सही कह रही है। ये खाना बिल्कुल अपने पीजी जैसा लगने लगा है, कोई स्वाद ही नहीं है, रोज रोज एक ही खाना। तू तो चुप कर रीता, इसको खाना खाने की जगह तू इसको कैंटीन के लिए भड़का रही है। तू चुप कर मुकेश के बच्चे, मैं सच ही कह रही हूँ। कैंटीन और पीजी का खाना बिल्कुल एक जैसा ही है। तू खुद तो घर का खाता है ना, इसलिए ज्यादा बोल रहा है। चुप करो तुम दोनों, आज हम कैंटीन का खाना नहीं खाएंगे, आज हम लोग कहीं बाहर खाना खाएंगे। जैसा तुमको ठीक लगे बेबी। चलो तो बताओ कहाँ जाना है फिर। क्यों ना आज हम बर्गर किंग चले, अपने कॉलेज से बस 10 मिनट का रास्ता है, थोड़ा बाहर का भी हो जाएगा और ये सड़ा सा खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। हाँ चलते हैं। रीता की बात मानकर दीपा और मुकेश तीनों बर्गर किंग जाते हैं और वहाँ बैठकर तीनों बर्गर खाते हैं। कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन मुकेश अपने घर बैठा था, तभी उसका दोस्त अभिषेक वहाँ आता है। ओए मुकेश, क्या कर रहा है? फ्री है क्या तू? कुछ नहीं भाई, बस बैठा हूँ, फ्री हूँ। बता क्या हुआ, कोई काम है क्या? अरे काम वाम कुछ नहीं है, यूट्यूब चला रहा था तो चलाते चलाते दिल्ली के फेमस छोले भटूरे देखे तो मन कर गया खाने का। चलना खा के आते हैं। मुकेश और अभिषेक दोनों घर से निकल जाते हैं और दोनों स्कूटी पर ही जा रहे होते हैं। तभी मुकेश अभिषेक से कहता है, हाँ चलते हैं, पर ऐसा क्या है उन छोले भटूरे वालों में जो तू वहीं जा रहा है? छोले भटूरे तो कहीं भी मिल जाएंगे ना भाई। भाई वो कोई ऐसे वैसे छोले भटूरे नहीं है, वो नागपाल के छोले भटूरे। अरे दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस है नागपाल के छोले भटूरे। अरे मेरी माँ बचपन में कहा करती थी, बेटा जब दिल्ली जाएगा ना तो वहाँ के नागपाल छोले भटूरे खाइयो। अरे क्या टेस्ट होता है, लाजवाब होता है यार। भाई बड़े बड़े यूट्यूब व्लॉगर्स आते हैं बनाने के लिए वीडियो। अच्छा भाई, चलो फिर चलते हैं। चलना ही होगा, मुझे भी लगता है। अब अगर अच्छे लगे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँगा वहाँ पे दोबारा से छोले भटूरे खाने के लिए। कौन सी वाली गर्लफ्रेंड भाई? तेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, किसको लेकर आएगा? पागल हो गया है क्या? एक ही तो गर्लफ्रेंड है मेरी, इसका नाम दीपा है, और कोई नहीं है भाई। अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद मुकेश और अभिषेक दोनों नागपाल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। नागपाल की दुकान पर बहुत भीड़ होती है। भीड़ देखकर मुकेश कहता है, भाई यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, चल कहीं और चलते हैं। छोले भटूरे ही तो हैं, सब जगह एक ही जैसे तो होते हैं छोले भटूरे। अरे भाई इतनी दूर अपना पेट्रोल फूक कर आए हैं और कहीं और से खा ले, अच्छा नहीं लगता यार। आज चाहे शाम हो जाए लेकिन मैं यहीं से खाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रुक जाता हूँ मैं भी, कुछ ना कुछ खाकर ही जाऊंगा आज। मुकेश और अभिषेक लंबी लाइन में छोले भटूरे लेने के लिए वेट करते हैं। फिर 1 घंटे बाद उन दोनों को छोले भटूरे भी मिल जाते हैं और वो अपनी प्लेट लेकर साइड आकर खाने लगते हैं। जैसे ही मुकेश एक निवाला खाता है तभी वो कहता है, आए हाय क्या बात है यार, नागपाल के छोले भटूरे तुम्हारी जय हो। आए हाय क्या खिला दिया यार, माँ कसम मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार। जिंदगी में ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया यार, इतना अच्छा छोले भटूरे। आए हाय अब तो मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, बस मुझे यही खाना है। हाँ भाई, ये तो पता नहीं क्या ही बना दिया है। नागपाल भाई साहब ने तो मजा ही कर दिया। जी कर रहा है हाथ चूम लूं। इतने अच्छे और मुलायम छोले भटूरे तो मैंने कभी नहीं खाए। ऐसे छोले भटूरे खा के तो मजा ही आ गया भाई। हाँ भाई, अब तो मैं जब भी फ्री होऊंगा या मेरा कुछ खाने का मन करेगा, मैं तो सीधा यहीं आऊंगा और यहाँ के छोले भटूरे खाऊंगा। नागपाल के छोले भटूरे जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। हाँ अभी खा ले, वरना तुझे अभी के अभी छोले भटूरे नसीब नहीं होने वाले हैं। सारा का सारा खा जाऊंगा। मुकेश और अभिषेक दोनों जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं। दिन निकलते हैं और एक रोज कॉलेज से घर आते हुए दीपा मुकेश को कहती है, मुकेश चलना कुछ खाते हैं, बड़ी तेज भूख लग रही है। क्या खाएगी? चलना कुछ कैंटीन में देख लेते हैं जिससे पेट भर जाए, पर यहाँ होता भी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ कैंटीन नहीं, आज मैं तुझे नागपाल के
छोले भटूरे खिलाकर लाता हूँ। बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं वो। एक बार खाने के बाद ना तेरा तो मन ही नहीं भरेगा। ये नाम मैंने भी तो कहीं सुना है। इसके छोले भटूरे बहुत ज्यादा ही फेमस हैं दिल्ली में। हाँ चल, वैसे भी आज तेरी फ्रेंड रीता नहीं आई है तो हम दोनों को थोड़ा समय भी मिल जाएगा, वरना 24 घंटे चिपकी रहती है वो तो। अच्छा ठीक है, चलते हैं। मुकेश और दीपा दोनों नागपाल के छोले भटूरे खाने पहुंच जाते हैं। मुकेश की तरह दीपा भी वहां की भीड़ देखकर कहीं और जाने को कहती है, लेकिन मुकेश उससे कहता है, अरे भीड़ देखकर मत डर, इतनी फेमस जगह है, भीड़ तो होगी ही ना यहाँ पर भूख लगी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, कहीं और चलकर खाते हैं। रुक जा, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट कर। इस छोले भटूरे के बाद सारे छोले भटूरे भूल जाएगी तू। पर थोड़ा जल्दी कर यार, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मुकेश जल्दी जाता है और छोले भटूरे लेकर आता है। दीपा के सामने वो रखता है और दोनों खाने लगते हैं। दीपा छोले भटूरे खाकर कहती है, तू सही कह रहा है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, पर ये तो फल से भी मीठा है। खाने में इतना भी गुम मत हो कि स्वाद ही भूल जाए। मीठा क्या होता है और नमकीन क्या होता है। मतलब मेरा वही है, आज से तो मुझे इन छोले भटूरे से तुझसे भी ज्यादा प्यार हो गया है। मन कर रहा है 1-2 प्लेट और खा लूं। अलग ही स्वाद है जो किसी में नहीं होता है। पता नहीं कौन से मसाले डालते हैं यार ये। हाँ, तू जाकर पूछ ले, फिर मुझे बनाकर खिला दियो, और पहले इसे खत्म कर। मुकेश और दीपा छोले भटूरे खत्म करते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मुकेश दीपा को उसके पीछे में छोड़ देता है और खुद भी घर चला जाता है। बीतते दिनों के साथ दीपा को बहुत ज्यादा ही नागपाल के छोले भटूरे पसंद आने लगे थे। कभी भी भूख लगने पर वो वहाँ पहुँच जाया करती। एक दिन दीपा नागपाल के छोले भटूरे खाने गई होती है, तभी उसके पास एक यूट्यूबर ब्लॉगर आता है और उससे कहता है, तो मैडम कैसे लगे आपको यहाँ के छोले भटूरे? छोले भटूरे नहीं है ये तो भूख न लगने पर भी खाने वाली चीज है। मतलब क्या ही कहूँ, लाजवाब छोले भटूरे हैं। ये सब तो छोड़ दो सर, ये तो बहुत सफाई के साथ भी खाना बनाते हैं और बहुत अच्छी आदत है ये। मतलब कि आपको यहाँ के छोले भटूरे से ज्यादा प्यार हो गया। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करती हो? वैसे मैं तो उत्तराखंड से हूँ, पर मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हूँ। जब कभी मैं उत्तराखंड जाऊंगी, इस छोले भटूरे को तो मैं बहुत मिस करूंगी। कोई बात नहीं मैडम, आपको हम नागपाल के छोले भटूरे पार्सल करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। काश ऐसा हो पाता, पर दिल्ली और उत्तराखंड तक आने में सारा मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ जरूर आऊंगी। बस अब बहुत हुआ इंटरव्यू, अब मैं घर जाती हूँ। दीपा जल्दी जल्दी छोले भटूरे खाती है और घर चली जाती है। ऐसे ही दीपा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और वो अपने गांव उत्तराखंड वापस चली जाती है। गांव में भी वो नागपाल के छोले भटूरे बहुत मिस करती है। एक रोज दीपा की माँ ममता उससे कहती है, चल दीपा, आज मार्केट चलते हैं, छोले भटूरे खाकर आएंगे। छोले भटूरे तो नागपाल के थे। आज तक मुझे उन छोले भटूरे का स्वाद याद है, बड़े ही टेस्टी होते हैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं तो। अरे कोई नहीं, अपने गांव में भी है छोले भटूरे की दुकान, तुझे वहाँ के अच्छे लगेंगे। चल। छोड़ो माँ, हम एक काम करते हैं, घर में ही छोले भटूरे बनाते हैं। मैं YouTube से देखकर बनाती हूँ। ठीक है, मैं मार्केट जाकर सारे सामान ले आती हूँ, फिर तू बना लियो। ममता इतना कहकर मार्केट चली जाती है और छोले भटूरे बनाने के लिए सारा सामान ले आती। शाम को दीपा छोले भटूरे बनाती और खाती, पर उसको वो स्वाद नहीं आता जो नागपाल के छोले के भटूरे में था। थाली साइड में करके वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मजा नहीं आया। पता नहीं वो लोग ऐसा क्या डालते हैं जिससे उनके छोले भटूरे में इतना स्वाद आ जाता है। एक बार खाया तो लत ही लग जाए। अरे कोई बात नहीं, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है बेटा, सबके मसाले अलग होते हैं, और दुकान वाले अगर अच्छा नहीं बनाएंगे तो सामान बिकेगा कैसे? इतना दुकान वाले नहीं होते हैं। चल, कुछ टाइम बाद हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, फिर जाकर खा लियो। दीपा दिल्ली जाने की बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद दीपा और उसकी माँ दिल्ली आते हैं और दीपा, ममता दोनों ही नागपाल के छोले भटूरे खाने के लिए जाते हैं, जहाँ दीपा मुकेश से भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।